28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र है। उससे पहले सीएम आवास में देखेंगे यूपीए की बैठक चल रही है। तमाम जो विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं और तमाम कांग्रेस के विधायक हो, जेएमएम के विधायक हों, तमाम जो लोग हैं वो एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पहुंच चुके हैं, मथुरा प्रसाद महतो पहुंच चुके हैं, सीता सोरेन पहुंच चुकी हैं। ऐसे करके तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रदीप यादव पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सत्यानंद भोक्ता जो कैबिनेट मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता वो पहुंच चुके हैं, प्रदीप यादव पहुंच चुके हैं। तो एक के बाद एक तमाम जो विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। और तमाम जो इससे पहले, आपसे थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद तमाम जो लोग हैं एक के बाद एक जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। आज शाम को करीबन 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है, लिहाजा उस बैठक पर भी हम लोगों की नज़र रहेगी कि उस बैठक में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अभी जो कि यूपीए की बैठक है, और यूपीए की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। लिहाजा उस सत्र में विपक्ष के तमाम सवालों का किस तरह से उत्तर दिया जाए। आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो विधायक हैं बड़का गाँव की वो पहुँच चुकी हैं। तमाम विधायकों के एक के बाद एक पहुंचने का जो सिलसिला है, मैं बता रहा हूं जो लगातार वो जारी है। जैसा मैं बता रहा था कि कल से यानी कि कल से जो है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है जो 4 अगस्त तक चलेगा। लिहाजा उस सत्र में जो विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दिया जाए, विपक्ष की रणनीति को किस तरह से टैकल किया जाए, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, और साथ ही साथ झारखंड विधानसभा के अंदर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हितों को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। खासकर 1932 के खतियान आधार पर जो स्थानीय नीति बनाने की बात है, ओबीसी आरक्षण बिल की बात है, और मॉब लिंचिंग पर जो बिल बनाना है उसको लेकर के है, उसको फिर से राजभवन भेजना है। इन तमाम विषयों पर ये चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है इस चर्चा को बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने एक ट्राइबल फेस बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उसके बाद कहीं न कहीं जो विपक्ष के तौर पर बीजेपी है वो ज़्यादा अग्रेसिव है, वो ज़्यादा हमलावर है। लिहाजा उन चीज़ों को कैसे निपटा जाए, उन चीज़ों से कैसे पार पाया जाए, लिहाजा उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। चर्चा अभी जस्ट अभी शुरू हुई है, अब कब तक चलती वो देखने वाली बात होती है। उसके बाद जो विधायक बाहर निकलेंगे उनसे बातचीत होगी, उसके बाद अंदर की बातें समझ में आएंगी। लेकिन अभी जो स्पष्ट तौर पर ये समझ में आ रही है कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों को किस तरह से हैंडल करना है, उनकी रणनीति को किस तरह से उसको टैकल करना है, और साथ ही सत्ता पक्ष अपने उन तमाम इश्यूज़ को सदन के अंदर कहीं न कहीं लाने की कोशिश करेगा जो जान करके 3.25 करोड़ जनता को लेकर के उनके पास जो एजेंडा है उसे कहीं न कहीं प्रपोज करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है ये कोई भी सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो या बजट सत्र हो, तमाम सत्र में कहीं न कहीं सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं। यही वजह है एक तरफ यूपीए की बैठक हो रही है, तो इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें तमाम विधायक शामिल थे, और अब से थोड़ी देर बाद यानी करीबन 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में भी कहीं न कहीं रणनीति बनेगी, और खबर तो ये भी है कि उसमें कहीं न कहीं बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के आने की बात कही जा रही है। साथ ही उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक में, साथ ही कहीं न कहीं विधायक दल के नेता के चयन पर, उनके नाम पर भी मुहर लगेगी। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप की टीम है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। तमाम जो विधायकों की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा पा रहे हैं, तमाम लोगों के बारे में जानकारी दे पा रहे हैं। लेकिन ख़ास और अहम बात यह है कि इस सत्र को किस तरह से फ्रूटफुल बनाया जाए, यानी झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को लेकर के क्या जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। जो बिल जो है राजभवन से लौट चुका है, वापस भेज दिया गया है कुछ त्रुटियों की वजह से, उसको करेक्शन करके फिर से विधानसभा के माध्यम से राजभवन भेजा जाएगा, ताकि कहीं न कहीं राज्यपाल के पास ये दूसरी बार प्रस्तुत किया जा सके। ताकि जो झारखंड के सत्ताधारी दल है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मानती है कि 1932 को लेकर के जो कदम उन्होंने बढ़ाया है उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। ये दीगर बात है कि फिलहाल कानूनी दांवपेच की वजह से इसमें कुछ न कुछ रुकावट आई है। जाहिर सी बात है इस मानसून सत्र के बाद जो पहला जो
लिटमस टेस्ट है, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो है डुमरी बाय इलेक्शन। डुमरी में कहीं न कहीं जेएमएम की अपनी सीट है, वहाँ अपनी साख है, जगन्नाथ महतो की वहाँ अपनी ज़मीन है। लिहाजा आप देख पा रहे हैं कि एक बाद एक तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पहुँच रही हैं, तमाम जो विधायक हैं उनकी गाड़ियाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और पिछले करीबन 1 घंटे से ये जो तमाम विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो आप देख पा रहे हैं कि जारी है। यही वजह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उसको पुख्ता बनाया गया है ताकि किसी तरह के और अभी आप जो सामने आपको गाड़ी नज़र आ रही है, इसमें कांग्रेस के कोटे के मंत्री रामेश्वर उरांव पार्टी के विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो पहुँचे हुए हैं। और जाहिर सी बात कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे आलमगीर आलम की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के पहुंचने की बात है लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो तमाम जो विधायक पहुंचे हैं या फिर जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, इसी तरह विनोद पांडे जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन को देखते हैं, वो पहुंच चुके हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत होगी और हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अंदर रणनीति बनी है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है या सिर्फ विपक्ष को लेकर ही रणनीति बनी है। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष है तो रणनीति आपको बनानी पड़ती है, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ आपको वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर के आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा करीबन 1 साल के बाद आपको जो लोकसभा चुनाव फेस करना है, करीबन 1.5 साल के अंदर आपको असेंबली इलेक्शन फेस करना है। ऐसे में कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को ये बेहतर मौका है कि सदन के अंदर उन चीज़ों को रखे ताकि झारखंड की जनता को ये बताया जा सके कि हम आपके साथ हैं, हम जो कमिटमेंट के साथ, हम जो प्रतिबद्धता के साथ सत्ता में आए हैं, उस कमिटमेंट को हम हर हाल में पूरा करेंगे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर कहीं न कहीं सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, रणनीति बनती है, विपक्ष के तौर पर रणनीति बनती है, सत्ता पक्ष के तौर पर रणनीति बनती है। इन तमाम पहलुओं पर हमारी नज़र है। फिलहाल हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है, यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।